हम लोगों ने चुनाव में लेकर के तारापुर विधानसभा सीट पर जीतकर जेडीयू उपचुनाव की दोनों सीटें जीत ली। जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार शाह को 3821 वोटों से हराया। हालांकि तारापुर में उपचुनाव की लड़ाई 2020 मैच की तरह लड़ी गई। किसके सिर सजेगा तारापुर का ताज, आखिरी समय तक ये बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। लगातार फुलझड़ी छोड़ा जा रहा है। ये जश्न तारापुर की जीत का है। ये जश्न तारापुर विधानसभा सीट पर परचम लहराने का है और ये जीत नीतीश कुमार पर जनता के विश्वास की है। तारापुर में जीत के साथ जेडीयू ने उपचुनाव की दोनों सीटें अपनी झोली में डाल ली हैं। कड़े मुकाबले में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार शाह को हराया। दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे जेडीयू के नेता संजय सिंह, नवीन आर्या, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथों में लड्डू लिए हुए हैं। और ये खुशी ये जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडीयू की पूरी इज्जत दांव पे लगी हुई थी और सिर्फ दो उपचुनाव की बात नहीं थी बल्कि इस उपचुनाव के बाद कई सारे इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे थे और यही वजह है कि जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने, एनडीए के बड़े नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। संजय जी, मुंह मीठा हो गया? एकदम मीठा हो गया, जीत का मीठा है। मुंह मीठा हो गया? मीठा हो गया। जो विसर्जन करने के लिए निकले थे वो खुद विसर्जित हो गए। तारापुर की चुनावी लड़ाई 2020 मैच की तरह लड़ी गई। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। तब से लेकर शाम को रिजल्ट आने तक दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले राउंड से लेकर 18वें राउंड तक उम्मीदवार अरुण कुमार शाह आगे रहे। एक बार तो उनकी बढ़त 4000 के करीब तक पहुंच गई। तब ऐसा लगने लगा कि आरजेडी शायद तारापुर की सीट जीत जाएगी, लेकिन 19वें राउंड में जेडीयू ने वापसी की। इस राउंड में पहली बार जेडीयू उम्मीदवार 843 मतों से आगे हुए और उसके बाद लगातार जेडीयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह की बढ़त बरकरार रही, लेकिन वो बढ़त इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई जीत का दावा कर सके। हालांकि 28वें राउंड में जेडीयू उम्मीदवार की 2368 वोटों की बढ़त ने कुछ तस्वीर साफ कर दी और 29वें राउंड में जेडीयू ने फाइनली सीट जीत ली। हालांकि जीत का अंतर पिछले चुनाव से कम रहा, लेकिन तारापुर की जीत ने बता दिया कि नीतीश कुमार अब भी बिहार के लोगों की पहली पसंद हैं। ये भी साफ हो गया कि इस उपचुनाव में आरजेडी का ब्रह्मास्त्र बेकार गया और लालू यादव के प्रचार करने के बाद भी आरजेडी चुनाव हार गई। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर के तारापुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तारापुर में 3821 वोटों से जेडीयू की जीत हुई। जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण शाह को हराया है। कुमार जी ने जो पूरे बिहार में विकास की गंगा बहाई है, विकास को देख करके लोगों ने मुझे वोट दिया। आज मुंगेर से तारापुर जा रहे हैं, जनता का अभिवादन कैसे है? किस जनता का अभिवादन करेंगे जो वोट दिया उसका भी हम विधायक हैं, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी विधायक है। विधायक सेवक ही होता है, जो अपने आप को जनता का मालिक बुझने लगता है उसको मतलब दिक्कत होती है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हार के बाद आरजेडी ऑफिस में सन्नाटा पसरा है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। में दोनों सीटों पर जहां जनता ने बहुमत देकर जदयू को बड़ा तोहफा दिया है, वहीं आरजेडी को करारी हार मिली है। हार की खबर सुनते ही देख सकते हैं कि जो आरजेडी कार्यालय है वहां पर एक तरह से सन्नाटा पसरने लगा है और इक्के दुक्के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। जबकि सुबह से लगातार यहां पर हलचल तेज थी, चर्चाएं गर्म थी और बड़े से लेकर छोटे नेता यहां पर लगातार कैंप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही खबर मिली कि तारापुर सीट भी आरजेडी ने लूज कर दिया, उसके बाद देख सकते हैं कि अब कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं दिवाली मनेगी तो कहीं पर खामोशी दिख रही है, क्योंकि जो कांटे की टक्कर दिख रही थी, यानी कुशेश्वर स्थान में पहले ही साबित हो गया कि जेडीयू की जीत हुई। लेकिन यहाँ पर जो है नेक टू नेक यानी बैक टू बैक जो फाइट है वो लगातार देखते हुए बन रहा था। लेकिन 26वें राउंड के बाद ये क्लियर हो गया
कि जेडीयू की जीत हो रही है और आखिरकार जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं राजीव रंजन सिंह, उनकी जीत हुई है। और देख सकते हैं जीत की खबर के बाद जेडीयू में जहां एक साथ होली और दिवाली मन रही है, वहीं आरजेडी में खामोशी है। और जो कुछ कार्यकर्ता हैं देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल हैं, लेकिन जो कार्यालय है उसकी रौनक फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। जबकि लालू प्रसाद यादव खुद दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान में भी चुनावी सभा को संबोधित किए थे, वहां पर लोगों से वोट की अपील भी किए थे। साथ ही तेजस्वी यादव के अलावा जगदानंद सिंह भी काउंटिंग में लगातार बने रहे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो जनता ने चाहा। जीत जेडीयू की हुई है, ऐसे में दिवाली तो अब जदयू ही मनाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर जेडीयू उम्मीदवार की जीत हुई। सीएम नीतीश कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया है। इस जीत के लिए नीतीश कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया। दोनों सीटों पर जीत के लिए लोगों को बधाई दी। लोकतंत्र में जनता मालिक है, नीतीश कुमार ने यह भी कहा। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही सीटों पर जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। और आज धनतेरस है और इस मौके पर बाजारों में रौनक है। पटना के बाजार में कैसी चहल पहल है, देखने के लिए चलते हैं पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, लाइव तस्वीरें वहां की देखते हैं। रजनीश, देखिए